हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से सबको आज का इस मीटिंग में वेलकम करते हैं। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, हर एक जगह में रहने वाला है। उसका करुणा सदा की है, वो महिमा में रहने वाला परमेश्वर है। तो आज मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबको आज का मीटिंग में वेलकम करता हूं और उसका वचन से थोड़ा टाइम ध्यान करने के लिए उसने कृपा किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। हम लोग एक इस चैनल के द्वारा यीशु मसीह में उद्धार का सुसमाचार, इंग्लिश में साल्वेशन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट और कन्नड़ में यीशु क्रिस्तನಲ್ಲಿ रक्षण सुवार्ते, ये चैनल के द्वारा उसके महिमा होने दो और उसका वचन लोगों तक पहुंचने के लिए एक अच्छा रास्ता होने दो बोल के छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद थोड़ा वचन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं, आपका नाम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आज का दिन में प्रभु यीशु मसीह आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी आज का इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप जिंदा परमेश्वर है, आप सच्चा परमेश्वर है, आप जीवित परमेश्वर है, आप हमेशा रहने वाला है, हर एक जगह में रहने वाला है, एक ही साथ एक ही समान रहने वाला परमेश्वर है। आप किसी के अंदर भी प्रभु जी पक्ष भेद नहीं करेगा, आप सच्चा परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज का इस मीटिंग को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं प्रभु जी, वचन के पाठ को आपके हाथ में हम लोग सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप बात करो, आप हमें लीड करो बोल के हम लोग दुआ करते हैं। आपकी रूह की मदद से प्रभु जी इस मीटिंग को आप लीड करो बोल के हम लोग दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं, मांगते हैं नजर यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। सबको वेलकम करता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम से। उसने एक अच्छा दिन आज दिया है हमको और एक चैनल का मीडिया के द्वारा अभी का जो सोशल मीडिया है उसका वचन को हम लोग पहुंचाने के लिए उसने एक अच्छा रास्ता खोला है। साल्वेशन गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट इस चैनल के द्वारा एक रास्ता उसने बना के दिया है, तो इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आज का वचन है, हम लोग ध्यान करेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4वां अध्याय 22, 23, 24 वचन। 24 वचन में ऐसा कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें, आमीन। हालेलुया। हमारा परमेश्वर आत्मा है, मतलब स्पिरिट है। वो परमेश्वर आत्मा में रहने वाला परमेश्वर, वो हर एक जगह में रहने वाला है, हर एक जगह में, क्योंकि उसका जो प्रेजेंस है वो एक कण में रहता है। जैसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर तो हम लोग वो जो कण को उसको हम लोग आंख में नहीं देख सकते, लेकिन हमारा परमेश्वर का प्रेजेंस उसमें भी रहता है। तो इसके लिए जो वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसका भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो हमारे परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से भजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें एक्चुअली उसने बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को बनाने का उसका उद्देश्य एक ही है कि वो उसकी सजदा आराधना कर सकें, वो उसकी महिमा कर सकें। क्यों? क्योंकि उसने सब कुछ बना के रखा है इस दुनिया में, सब कुछ उसने बना के दिया है और वो हमसे एक ही चाहता था कि हम उसकी सजदा आराधना करें। लेकिन क्या हो गया, दुनिया ने, इंसान ने अपना एक माइंड में, अपने ही एक सोच में एक रूप बनाकर उसकी आराधना करने के लिए स्टार्ट किया। तो इसके लिए परमेश्वर ने क्या किया है, वो खुद इंसान होकर पहला तिमोथियस 3:16 में वचन कहता है कि उसने शरीर में वो प्रत्यक्ष हो गया बोल के वचन कह रहा है। मतलब वो शरीर में प्रत्यक्ष हो गया ताकि वो अपने आप की पहचान हमको दे सके। तो उसके लिए वो क्या किया, शरीर में आया, यीशु मसीह के नाम से आया। यो अगर हम लोग रसूलों की किताब 4:10, 11, 12 वचन अगर पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि उसका नाम, इस दुनिया में उसका नाम है यीशु मसीह है। वो नाम किसका नाम है? वो पिता का नाम है, क्यों? वो आत्मा है, आत्मा का नाम है। वही पिता बेटा होकर इस दुनिया में आता है और आज हमारे बीच में वही रूहानी के तरीके में, मतलब रूहानी में, रूह में, आत्मा में हमारे साथ है। इसके लिए इधर वचन कहता है कि यूहन्ना 4:24 में परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई लिया।
परमेश्वर आत्मा है, हम लोग उसका प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं हमारे जिंदगी में। जब भी हम उसकी वर्शिप करते हैं, उसको हम लोग स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसका हम लोग एक महिमा, उसके प्रेजेंस हमारे जिंदगी में हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन इस हमारे आंख से उसको हम नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि उसने जो हमें आंख दिया है, वो आंख सॉलिड चीज़ों को देखने के लिए ही सिर्फ दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी चीज़ घर पे हम लोग देख रहे हैं, टीवी हम देख सकते हैं, मोबाइल हम देख सकते हैं, जो लिखा हुआ वचन उसको हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरा इस आंख से दिखेगी। पानी को भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हवा जो है, एयर को हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। हवा किधर से आ रही है, किधर जा रही है, हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कभी भी देख नहीं सकते। लेकिन वो भी क्या है? परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज़ है। वो एयर भी परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज़ है। तो वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। मतलब वो आत्मा कैसा है? अगर आप लोग यूहन्ना का तीसरा चैप्टर, यूहन्ना का जो गॉस्पेल है उसका तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो 3 से 8 तक पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कहता है कि जो आत्मा से इंसान उसकी आराधना जो करता है वो कैसा है कि वो एक नया रीति से जन्मा हुआ इंसान के बारे में कंपेयर करता है और बोलता है जैसा जो एयर किधर से आता है किधर जाता है हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा है बोल के वो बोलते हैं। मतलब जब भी परमेश्वर के कर सम्मुख में हम जाएंगे, उसकी आराधना करना चाहिए, तो हम कौन सा भी एक रूप बनाकर अगर हम लोग उसको देखकर हम लोग बोलेंगे ये परमेश्वर है, तो गलत चीज़ है, नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आत्मा, परमेश्वर आत्मा है, और वो आत्मा परमेश्वर आत्मा है बोल के खुद वो इंसान के रूप में आकर बता के जाता है। लेकिन आज बहुत सा लोग क्या करते हैं, 99% बोल सकते हैं, 99% लोग मन पे भी एक इमेज रखकर उसकी आराधना करते हैं। कौन है इमेज? वो यीशु मसीह का इमेज रखते हैं। लेकिन 2 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय उसका 16वां वचन आप अगर पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि एक टाइम में यीशु मसीह भी इंसान होकर इस दुनिया में आया था, लेकिन वो अभी इंसान के रूप में नहीं है। तो हम लोग किसी को भी इंसान के रूप से हम लोग नहीं देख सकते बोल के वचन कहता है। क्यों वो वचन लिखा हुआ है? क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा था, यूहन्ना 4:24 में कहा था, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। आत्मा और सच्चाई से भजन करना कैसा कर सकते हैं? हम लोग थोड़ा वचन में ध्यान करेंगे। भजन जो सच्चाई से हम लोग उसकी भजन कैसा करें? भजन संगीत 145 का 18वां वचन कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। हमें हालेलुया। जब भी अगर एक बॉडी में इंसान रहेगा, वही परमेश्वर यीशु मसीह जब बॉडी में रहता था तो फिजिकली उसका प्रेजेंस वही जगह में रहेगा, वो हर एक जगह में नहीं रह सकता है। लेकिन अगर वो आत्मा जैसा जो एयर के जैसा, हवा के जैसे अगर रहेगा तो वो किधर भी रह सकता है, क्योंकि वो उसका प्रेजेंस हर एक जगह में रहने का चांसेस है। तो इसके लिए इधर भजन संगीत 145:18 में कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा मतलब वही परमेश्वर है। पुराना नियम में हम लोग पढ़ते हैं उसको यहोवा बोल के। यहोवा मतलब अगर आप लोग निर्गमन 3:14 पढ़ेगा तो यीशु मसीह बोलता है कि मैं हूँ जो हूँ, मतलब इंग्लिश में लिखा है आई एम हु आई एम, मतलब आई एम मतलब रहने वाला परमेश्वर है। अगर आप यूहन्ना 8:58 का वचन पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि जैसा अब्राम था, अब्राम को बोल रहे परमेश्वर, अब्राम था लेकिन मैं तब से हूँ बोलता है, तो हूँ। इंग्लिश में लिखा है अब्राम वॉज, आई एम बोलता है वो, मतलब वो भी वो टाइम पे था रहने वाला परमेश्वर। जैसा वो टाइम पे भी रहने वाला था आज भी वैसे ही है, वही परमेश्वर, कुछ भी बदला नहीं है। इब्रानियों 13:8 में अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उधर बोलते हैं कि यीशु मसीह कल कैसा था वैसे ही आज और वो हमेशा सदा कल हमारे साथ रहेगा। तो इसके लिए भजन संगीत 145 का 18वां वचन में कहता है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, जितने उसको पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। देखिए हम लोगों ने यूहन्ना 4:24 वचन पढ़ा था कि जो अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। और भजन संगीत 140:18 कहता है कि जितने
को सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से मतलब कौन सा भी इमेज अपना सामने ला कर नहीं, बल्कि रूहानी में आंख बंद कर कर उसकी महसूस की को पाकर जो आत्मा से उसको जो पुकारते हैं, सच्चाई से उसको पुकारते हैं, वचन कहते हैं कि उन सबों का वह निकट रहता है। हालेलुया। जब भी हम लोग परमेश्वर को आत्मा में देखेंगे हमारे जिंदगी में, तो हमारे साथ में वो रहता है, हमारे आगे वो रहता है, तो उसकी प्रेजेंस को हम महसूस कर सकते हैं। अगर हमको उसको देखना ही है तो क्या करना चाहिए? हमको ये बदन छोड़कर जाना पड़ेगा। हम लोग जब भी ये बदन से अलग होकर जो असल इंसान हम बाहर आ जाते हैं बदन से, वो टाइम पे आत्मा में हम लोग परमेश्वर को देख सकते हैं। तो क्यों एक्चुअली परमेश्वर ने ऐसा बनाया था? अगर आप लोग इब्रानियों 11:6 वचन पढ़ेंगे तो वचन कहता है कि जो परमेश्वर के पास आता है वो परमेश्वर है बोल के विश्वास करना चाहिए, और जिसको वो कोसता है तो उसको प्रतिफल देगा बोल के विश्वास करना चाहिए। मतलब ये जो पूरा बाइबल, पूरा जो हमारा जो ये जिंदगी का जो फेथ है, वो उसका मतलब विश्वास पे ठहरा हुआ है। हम परमेश्वर है बोल के विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर एक ही चाहता है, विश्वास करो। बस हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हमारे लिए हो जाएगा। रोमियो 4 चैप्टर उसका 3 वचन पे कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया था, और वो विश्वास उसको क्या किया? उसको धर्मी ठहरा उसके सामने। और आज हम उसी परमेश्वर को, उसी आत्मरूपी परमेश्वर को, वो उसने एक नाम दिया हुआ है हमको, वो यीशु मसीह का नाम है। उसी नाम पर, उसी परमेश्वर के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं। इस दुनिया में उसने अपने आप को हमारे लिए खत्म किया, कुर्बान किया, ताकि हम जी सकें, और वो तीसरा दिन जीवित होकर आज वही परमेश्वर हमारे साथ हर एक जगह में है बोल के जब भी हम विश्वास करते हैं, वचन कहता है कि हम परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरते हैं और हमको उद्धार मिलता है। उद्धार का हम लोग कारण हो जाते हैं। तो इतना एक अच्छा मौका परमेश्वर ने हमारे जिंदगी में दिया हुआ है। तो भजन संगीत 145:18 में हम लोगों ने पढ़ा, जितने यहोवा को पुकारते हैं, यहोवा मतलब एक परमेश्वर है, इधर क्लियरली लिखा है यहोवा को, ओके, पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। सच्चाई से पुकारना मतलब क्या है? विश्वास कर कर पुकारना ही सच्चाई से पुकारना है, पुकारते हैं। उन सबों के वह निकट रहता है। जब भी हम हमारे परमेश्वर यीशु मसीह को हम पुकारते हैं, वो हमारे निकट रहता है, वो हमारे आजू बाजू हर एक जगह में। और वचन कहता है कि हमारे अंदर भी वो रहता है। क्यों? वो किधर भी वास कर सकता है। मैं कभी लास्ट टाइम ध्यान कर रहा था, ये जो बॉडी परमेश्वर ने बनाया है, और वो रूह उसने अंदर रखा हुआ है। अगर ये देखेगा तो वो रूह किधर रहेगा बोल के हमारे ये आंख से हम लोग नहीं उसको पकड़ सकते हैं। क्यों? वो एक हवा है, ये हवा मतलब एयर है। वचन कहता है कि आत्मा मतलब एक एयर के जैसा है, हवा के जैसा है। वो हवा को एक मिट्टी के शरीर में उसने अंदर दबा के रखा। मतलब हम एक सोचेंगे हम लोग कैसा उसने हमें बनाया। इसके लिए बोलते हैं सैम्स 139 का 13 वचन कहता है कि उसने हमें अद्भुत और विचित्र रीति से बनाया है। एक अद्भुत सृष्टि होकर उसने हमें बनाया है। हम उसको सोच नहीं सकते हैं। क्यों? हमको इंसान का ही माइंड दिया हुआ उसने, बस उतना तक ही सोच सकते हैं। तो आज हम लोगों ने वापस में उसी वचन में आता हूँ, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। देखिए, सच्चाई से पुकारना वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी सच्चाई से एक इंसान उसको पुकारता है, उन सबों के वह निकट रहता है। परमेश्वर निकट रहता है, मतलब नजदीक रहता है, उसके साथ रहता है। और उसके बाद और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ, व्यवस्था विवरण 4:7 भी वही कहता है कि देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। हालेलुया। इधर वचन कहता है कि दूसरा कौन सा देवता है या दूसरा कौन सा परमेश्वर है कि जो पुकारते हैं तो उसका नजदीक रहता है? नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं बोला वो एक इमेज में ढूंढते हैं परमेश्वर को। जब भी लोग इमेज में ढूंढने के लिए कोशिश करेंगे, वो परमेश्वर निकट नहीं रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं इमेज
जिधर हम इमेज रख के उसको ढूंढते हैं तो वो इमेज को जीव नहीं रहता है, उसके अंदर जीवन नहीं रहता है। तो वो क्या है, वो सिर्फ इमेज बनकर ही रहेगा। और हम इमेज के सामने अगर ऐसा खड़े रह के दुआ करेंगे तो वो इमेज बनकर ही सामने रहेगा, वो कभी भी उसका प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकता है। तो इसके लिए हम जब भी उसको पुकारना चाहिए तो हम एक बात को हमेशा मन पे रखना चाहिए कि जो परमेश्वर को हम लोग आराधना करते हैं, जिसकी हम लोग स्तुति करते हैं, जिसको हम लोग उसकी उपासना करते हैं, वो परमेश्वर आत्मा है। हमेशा आत्मा जो है परमेश्वर, उसको हम लोग ढूंढना चाहिए। और एक बात है, उसको हम लोग कैसा ढूंढना चाहिए कि उसके हम लोग जो भजन करने के टाइम में भी, उसको स्तुति करने के टाइम में भी सच्चाई से, हम भी आत्मा में आकर और सच्चाई से उसकी भजन करना चाहिए। फिलिपियंस 3:3 एक वचन लेकर मैं बाद में क्लोज करना चाहता हूँ क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। फिलिपियंस 3:3 कहता है कि क्योंकि कतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि जो लोग आत्मा की अगुवाई से परमेश्वर की उपासना करते हैं, मतलब उसकी आराधना करते हैं, आत्मा की अगुवाई से मतलब आत्मा में भरकर उसकी अगुवाई करते हैं, उपासना करते हैं, और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते हैं। हालेलुया। शरीर कुछ भी काम का नहीं है, वचन कहता है ये शरीर जो है किसी काम का नहीं है, लेकिन बल्कि हम आत्मा में जब भी उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मा में उसकी जब आराधना करते हैं, उसकी अगुवाई करते हैं और उसकी उपासना करते हैं, तो क्या कहता है कि और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं, मतलब वो जो नाम हमें दिया हुआ है उसके ऊपर हम लोग घमंड करते हैं। कोरिन्थियस 1 कोरिन्थियस उसका 1:30 वचन कहता है कि जो भी अगर घमंड करें तो यीशु मसीह में घमंड करें, क्योंकि इंसान अगर अपने आप, अपने बल पर, अपने ताकत पर अगर घमंड करेगा तो वो परमेश्वर पसंद नहीं करता है। लेकिन यीशु मसीह को मैंने पहचाना है, आज मैं आज यीशु मसीह में हूँ, उसी में मैं हूँ बोल में हूँ, उसी में मैं हूँ बोल के जब भी पहचान कर मैं अगर घमंड करेगा, परमेश्वर खुश हो जाता है। तो इसके लिए वो आत्मा रूपी परमेश्वर को हम लोग उसको आराधना करेंगे। मैं सभी को जो भी वचन ये सुन रहे हैं सबको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग कभी भी कुछ भी, अगर एक पिक्चर आप लोग अगर दुआ करने के टाइम में आपके सामने अगर एक पिक्चर आता है, एक अगर कुछ भी एक इमेज आता है, तो मांगिएगा परमेश्वर से, आत्मरूपी परमेश्वर से मांगिएगा। परमेश्वर, जब भी मैं दुआ में बैठता हूँ, ये चित्र, ये जो पिक्चर मेरे सामने आता है, परमेश्वर इसको आप हटा दो, क्योंकि वचन क्लियरली कह रहा है कि आप आत्मा है और अवश्य है कि आपको जो भजन करते हैं वो आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। तो मांगेंगे हम लोग, मांगेगा तो सब कुछ हमको मिलेगा, क्योंकि मत्ती 7:7-8 में क्या कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और 8वां वचन कहता है, मेरा फेवरेट वचन है, मत्ती 7:8 बोलते हैं, हर एक जो कोई मांगता है वो पाएगा, बोलते हैं वचन। मतलब हर एक, उसमें नहीं कहा है कि वो ये उसमें डिवीजन करके नहीं बोला है, वचन में क्लियरली लिखा है हर एक इंसान, जो भी इंसान है मांगता है वो पाएगा। तो इसके लिए जब भी दुआ करने के टाइम में वचन को लेकर हम लोग दुआ करेंगे। परमेश्वर आप आत्मा है और अवश्य है कि मैं जब भी भजन करता हूँ तो मैं आत्मा और सच्चाई से तेरे भजन करने के लिए आप मेरे को सहायता करो। मांगेंगे हम लोग, जब भी हम मांगते हैं परमेश्वर हमारा आत्मिक आंखों को खोलता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसको जो भजन करते हैं वो लोग आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। भजन मतलब क्या है? भजन मतलब उसकी आराधना, मतलब वो उसकी स्तुति करना। परमेश्वर चाहता है कि जो भी इंसान उसकी आराधना करना चाहता है, कौन सा भी एक रूप सामने लेकर नहीं है। हम बहुत बार सोचते हैं कि जो रूप हम इमेजिनेशन करते हैं वो यीशु मसीह का रूप है, नहीं है, गलत है। यीशु मसीह को ये 2000 साल पहले कौन सा भी कैमरा नहीं था या कौन सा भी आर्ट ने बनाया हुआ नहीं है, वो पिक्चर नहीं है। अभी जो भी इमेज आप लोग अगर आते हैं तो नज़र में, वो इमेज किसका है? जो एक्टर है। लाइक अभी दुनिया में बहुत से एक्टर एक्टिंग करते हैं मूवीज में, ऐसा वाला एक्टर है, उसने एक्टिंग किया था, उसी इमेज को बहुत से लोग घर पे रख कर बोलते हैं ये यीशु मसीह है। बहुत से लोग प्रेयर करने के टाइम मन पे रख कर बोलते हैं यीशु मसीह मेरे सामने है।
गलत चीज़ है, निकाल दीजिए उस बात को। इंसान का रूप सिर्फ उसने धारण किया था एक टाइम के लिए, क्यों? हमको छुटकारा देने के लिए। लेकिन बाद में अभी वो वही यीशु मसीह आज आत्मा में हमारे साथ है हर एक जगह में। मत्ती 18 का 20वां वचन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि यीशु मसीह जहां 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मतलब यीशु मसीह के नाम से जब भी जमा होते हैं 2 या 3 लोग, ज्यादा नहीं, 2 या 3 लोग जब भी जमा होते हैं, यीशु मसीह बोलता है कि मैं उनका बीच में रहता हूँ। तो लोगों ने क्या सोचा, अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 2 या 3 जब भी इकट्ठा होते हैं यीशु मसीह हमारे बीच में आके रहता है। तो उसके लिए क्या किया इंसान ने, वो इमेज को, वो चित्र को उसने अपने मन पे लाया और सामने रखा कि वो ये यीशु मसीह। वो उधर यीशु मसीह कह रहा है पवित्र आत्मा के बारे में, उसका जो आत्मा है वो मर के तीसरा दिन जिंदा होके ऊपर जाने के बाद जब भी उसका रिजरेक्शन होने का 50 दिन, पेंतेकुस्त बोलते हैं हम लोग, पेंतेकुस्त के दिन जो पवित्र आत्मा उतर के आता है, वही आत्मा यीशु मसीह है। वो आत्मा होकर जब भी उतर के आता है उसके चेलों के ऊपर, और तब से लेकर अभी 2000 साल हो गया, अभी तक जो भी उसका नाम पे विश्वास करता है, जो भी उसको एक्सेप्ट करता है, जो भी उसके नाम पे बपतिस्मा लेता है, उसके अंदर आके वो वास करता है। तो मत्ती 18 का 20 वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। कौन है वो? पवित्र आत्मा है। कौन है? उसकी प्रेजेंस है हर एक, जो कण 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 में उसकी प्रेजेंस है, हर एक जगह में, जितना भी जो ये चीज उसने बनाई है सब में उसका प्रेजेंस रहता है। इसके लिए सेम टाइम में जब भी इंसान एक अंदर से कुछ सोचेगा उसको मालूम पड़ता है। क्यों मालूम पड़ता है? कि उसका प्रेजेंस ऐसा है, उसकी महिमा ऐसी है। तो इसके लिए जब भी उसकी आराधना करने के टाइम में, उसके साथ दुआ करने के टाइम में एक बात मन पे रखिएगा, परमेश्वर आत्मा है और वो क्या है? एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है, वो 3 आत्मा नहीं है या वो 3 नहीं है, वो एक ही आत्मा है। और वो अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करना चाहिए। तो दुआ कीजिएगा। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ इमेज सामने आता है तो दुआ कीजिएगा, परमेश्वर इस इमेज को हटा दो। मैं जान गया हूँ आपके वचन से आप आत्मा है और मैं रूह और सच्चाई से आपकी आराधना करना चाहता हूँ। दुआ मांगिएगा, जरूर देखिए परमेश्वर कैसा आंखों को खोल देता है, आत्मिक आंखों को कैसे खोल देता है आप लोग जान सकोगे। और उसकी प्रेजेंस को महसूस करने में दाऊद कहता है 27:4 में, सैम्स जबूर भजन संगीत 27:4 में कहता है कि सब कुछ उसके साथ था, उसके साथ पावर था, उसके साथ सैनिक थे, वो भी लाखों सैनिक थे, बहुत बड़ा टेरिटरी उसका था, बहुत बड़े एरिया का वो राजा था, बड़ा गद्दी पे बैठा था, सिंहासन पे, सबको रूलिंग कर रहा था, सबको वो कमांड कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। लेकिन सैम्स 27:4 में वो एक ही बात कहता है, परमेश्वर तेरा सम्मुख में तेरे को आराधना करने का, तेरे को स्तुति करने का, तेरे साथ समय बिताने के लिए एक बार मांगता हूँ। लेकिन उधर कहता है मांग के उसी को मैं क्या करता हूँ, वेट करता रहता हूँ कि वो कभी मिलेगा मेरे को। ऐसा दुआ करने के लिए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो टाइम पे दाऊद ने जो दुआ किया था वो टाइम पे भी एक ही परमेश्वर था, वही परमेश्वर था यीशु मसीह। यहोवा बोल के वो टाइम पे आराधना हो रही थी। यहोवा मतलब आई एम, रहने वाला है। और नया नियम में हम लोग उसी को यीशु मसीह बोल के हम लोग आराधना करते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह का नाम ही है, वो हमको हमारे पापों से छुड़ाने वाला है। ये नाम किधर से मिला था हमको? उसी ने दिया था बचने के लिए। ये नाम सिर्फ क्या है, नया नियम में हमको बचने के लिए नहीं, पुराना नियम में जितने भी लोग मरे हैं उनको भी वही नाम था। लेकिन इब्रानियों में वचन कहता है कि वो एक ही बार आके अपने आप को कुर्बान करता है, एक ही बार वो आके मरता है। तो वो नाम हमको दिया हुआ है, वो नाम पे ही हर एक जो होता है। जब यीशु मसीह का नाम लेते हैं हम लोग, हम जानते हैं जो दुष्टात्मा है यीशु मसीह के नाम से भागते हैं, जो बीमार है चंगा हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो पश्चाताप करते हैं, पापों की प्रायश्चित करते हैं और उसी के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, तभी क्या हो जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं। और जो मरे हुए लोग हैं, जब यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, मरे हुए लोग जिंदा होते हैं।
अगर किसी को आंख नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मांगेंगे तो आंख आ जाता है। अगर किसी का कान नहीं सुनता है, यीशु मसीह का नाम से दुआ करेंगे तो वो कान सुनता है। अगर किसी को बात करने के लिए नहीं आता है, यीशु मसीह के नाम से जब भी बात करते हैं उसका बोलती भी स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नाम हमको परमेश्वर ने दिया हुआ है नया नियम में। और क्या है? वो आत्मा है, वो स्पिरिट है। वो आत्मा को सच्चाई और आत्मा से हम लोग दुआ करेंगे। तो इसके लिए उसने हमको बनाया और इसके लिए उसने हमको वचन का गहराई से भी दिखाया। जो नया नियम में वो इस दुनिया में आने का रीज़न ही वही है कि वो अपने आप को पहचान दिलाने के लिए, मतलब वही परमेश्वर है, अपने को पहचान दिलाने के लिए एक नॉर्मल इंसान होकर पैदा होता है। मत्ती 1 का अगर 21 वचन आप लोग पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि वो एक बच्चा होकर पैदा होता है। वही वचन अगर 1 तीमुथियुस 3 का 16 आप लोग पढ़ेंगे तो उधर बोलता है कि वही परमेश्वर शरीर में प्रत्यक्ष हो गया, मतलब दिखाई दिया। यूहन्ना 3 का 13 वचन पढ़ेंगे तो उधर कहता है कि वचन वो परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आया, बच्चा होकर नहीं बोलता है, स्वर्ग से उतर के आया और वही परमेश्वर स्वर्ग में चढ़ के गया। एक ही परमेश्वर है, एक ही परमेश्वर है। तो वो एक ही परमेश्वर की हम लोग सजदा आराधना करेंगे और उसने अपनी पहचान खुद हमको दिया हुआ है। ओल्ड टेस्टमेंट में उसकी पहचान नहीं था लोगों को। इसके लिए क्या कर रहे थे? जब भी अगर आप लोग एक्सोडस चैप्टर पढ़ेंगे तो, निर्गमन चैप्टर पढ़ेंगे तो मूसा जाता है, उसका प्रेजेंस उसकी महिमा में रहता है, 40 दिन रहता है, 40 दिन रात दिन उसका जब भी प्रेजेंस में, उसकी जो महिमा में वो बांध के रहा होता है, वही आत्मा रूपी, मतलब वो आत्मा जो परमेश्वर आत्मा रूप में था, वो परमेश्वर का जब भी प्रेजेंस में मूसा रहता है। ये जो लोग नीचे इजराइलिटीज वेट करते रहते हैं, मूसा आएगा, एक दिन वेट किया नहीं आया, दूसरा दिन वेट किया नहीं आया, 10 दिन वेट किया नहीं आया, 20 दिन वेट किया नहीं आया। क्यों? वो परमेश्वर उसके साथ उधर बात कर रहे हैं, परमेश्वर का प्रेजेंस में वो बैठा हुआ है। तो लोगों ने क्या सोचा, अभी मूसा गया, वो नहीं आने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो क्या हो गया उसका मालूम नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हमारे लिए एक भगवान को बनाएंगे। तो वो लोग हारून के ऊपर प्रेशर डालते हैं, हारून को धमकी देते हैं, अगर तुम नहीं बनाएगा तो तुमको मार देंगे इधर। तो वो क्या करते हैं, हारून बोलता है तुम्हारा जितना भी गोल्ड है लेके आओ, लेके आते हैं, एक बछड़ा बनाते हैं, एक बछड़ा का शेप बनाते हैं, बोलते हैं ये तुम्हारा परमेश्वर है। देखिए तब तक 40 दिन कंप्लीट होता है बराबर। वो टाइम पे मूसा परमेश्वर बोलते हैं देखो क्या किया, तुम थोड़ा दिन मेरे साथ इधर था, मेरा प्रेजेंस में था, वो लोगों ने अपने लिए उधर एक भगवान बना दिया, बोला ये भगवान है। वो क्या है, रूप बनाया, एक रूप बनाया, एक मूर्त बनाया। जो मूर्त बात नहीं कर सकता है, जो मूर्त देख नहीं सकता है, जो मूर्त चल नहीं सकता है, उसी को उठाकर लेके जाना पड़ेगा। वो लोग यशाया में कहता है, जो लोग मूर्त सामने रखकर जो दुआ करते हैं उनके लिए वचन कहता है कि वो मूर्त कैसे है कि वो चलेगा नहीं, उसको कंधे में या हाथ में उठा के लेके जाना पड़ेगा और एक जगह में रखना पड़ेगा और उसके सामने उसी को एक्चुअली बनाते हैं। उसने जो बनाया हुआ सृष्टि है, सृष्टि से उसको बनाते हैं, उसी को लेके जाते हैं, उसको एक रूप देते हैं, सामने रखते हैं, उसके सामने रखकर झुककर दुआ करते हैं, बोलते हैं ये मेरा भगवान है। गलत चीज़ है। अभी भी देखिए, अपना आंखों को खोल लीजिएगा, जो परमेश्वर जिसकी आप उपासना करते हैं वो हर एक जगह में रहने वाला है। आज हम लोगों ने पढ़ा यूहन्ना 4 का 24 वचन में, परमेश्वर आत्मा है, एक आत्मा है, एक ही आत्मा है वो, ओके। और वो एक आत्मा है, उसकी महिमा हर एक जगह में है, हर एक जगह में। और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। तो आज मैं फिर से एक ही बात बोलता हूँ, हम जब भी परमेश्वर के हम लोग भजन करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, आत्मा में हम लोग उसकी आराधना करेंगे। और भी बहुत सा वचन बोलने के लिए मेरे को इनकरेज हो रहा है, लेकिन आज मैं इतना स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। तो आइए छोटी सी दुआ करते हैं और सबको ये वचन से आशीष होने के लिए दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ आपके नाम से, यीशु मसीह के नाम से, आपकी आत्मा की मदद से। प्रभु जी, आज का वचन को आप ब्लेस करो और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबके अंदर आप बात करो, बल्कि हम लोग दुआ करते हैं। और जो आप आत्मा है, आपको आत्मा और सच्चाई से प्रभु जी
आपकी उपासना करने के लिए हर एक को आप सहायता करो बोल के हम लोग दुआ करते हैं। हर एक के मनों को आप खोल दो प्रभु जी, आपको प्रभु जी एक ही परमेश्वर को प्रभु वे लोग आराधना कर आगे बढ़ने के लिए आप सहायता करो बोल के हम लोग दुआ करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, आपने दिया हुआ टाइम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने दिया हुआ वचन की गहराई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सब बातों को आपको हम लोग थैंक्स कहते हैं और मांगते हैं नजर यीशु मसीह के नाम से। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। थैंक यू।